साथियों, इस देश की स्थिति क्या है आप सब लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जोशीमठ के अंदर क्या हुआ। पहाड़ दरके हैं और वहाँ पर कुछ लोगों के घरों में तेड़ आई है और घरों की दीवारें छिटक गई हैं और ज़मीन से भी पानी निकला है। वहाँ तक पहाड़ तक पहुँचने की सभी रोड जो है वो फट चुकी हैं, लेकिन सरकार को इस तरफ देखने का कोई समय ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि वहाँ पर लोगों ने क्या कहा, वहाँ के लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि लोगों के साथ में जो समस्या हुई उसका कुछ उन्हें मुआवजा मिला या नहीं मिला, या आपके साथ में इस चीज़ के बारे में बात करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। सबसे पहले सभी साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस देश के अंदर क्या कुछ घटता है, बहुत चीज़ें दिख जाती हैं लेकिन बहुत चीज़ें छिपी रह जाती हैं। आप सभी को पता है कि देश के अंदर कितना कुछ बवाल मचे, लेकिन उनकी आवाज़ को कुछ को उठाया गया तो कुछ को दबाया भी गया। कितने मुद्दे हो जाते हैं, कुछ छिप जाते हैं, कुछ उठ जाते हैं। आपको पता है उत्तराखंड के अंदर कितनी बड़ी आपदा 2013 जून में आई थी। उसके बाद फिर कुछ ऐसे ही घटा अभी हाल ही के दिनों में कि जोशीमठ के अंदर पहाड़ों में पहाड़ दरके और पहाड़ फटे, घरों में तेड़ आ गई और कुछ रोड भी वहाँ पर जमींदोज हो गई, घर भी जमींदोज हो गई और घरों के बगल से जहाँ ज़मीन फटी वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ। तो ऐसा कुछ देखा गया और इस चीज़ के ऊपर सरकार का क्या कहना होता है कि ये कोई आपदा नहीं है, इसको आपदा भी घोषित नहीं करते। और तो और वहाँ पर जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी तक नहीं मिला। सरकार ने उनको अब तक अनदेखा किया हुआ है। इस देश के अंदर टीवी पर जो बड़ी बड़ी मीडिया दिखाती रहती है कि ऐसा हुआ, वैसा कुछ है नहीं। वहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए लोग पहुँचते हैं कि हाँ ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार तक वो चीज़ पहुँचती है लेकिन उनको अनदेखा कर दिया जाता है। लोगों का किस तरह से वहाँ से पलायन हुआ है आप सब लोग देख सकते हैं कि जिन लोगों के घर से सब कुछ टूट गया, सब कुछ छूट गया, वो लोग वहाँ से प्लेन में पहाड़ से नीचे उतरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सबको ज़िंदगी प्यारी होती है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। आप सब लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मीडिया जिनके चैनल टीवी पर चलते हैं वो लोग तो बहुत कम गए, लेकिन हाँ, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर उनकी सच्चाई दिखाने से मना किया गया है, उन लोगों को वहाँ पर जाने से रोका जाता है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा वहाँ पर उनको जाने से रोक दिया गया ताकि सच्चाई ना दिखा दें। फिर भी बहुजन समाज के कुछ छोटे छोटे चैनल जो फ़ोन के माध्यम से आप लोगों तक न्यूज़ पहुँचाते हैं कि देश दुनिया के अंदर क्या घट रहा है, ऐसी चीज़ों को उन लोगों ने आप तक पहुँचाने की कोशिश की तो उनको पहुँचाया भी गया। जंतर मंतर के अंदर कुछ लोग जोशीमठ से आए हुए धरने पर बैठे थे कि वहाँ पर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, सरकार उसका मुआवजा दे। जब सरकार एक तरफ कहती है कि ये कोई आपदा नहीं है, इसके लिए आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा वो आपदा नहीं है, तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सुरंगें बन रही है, उनको उस काम को रोक दीजिए। या तो फिर उस तरह से हुआ है कि ज़मीन में जब धलक लगती है तो ज़मीन फटती है, आप उसके लिए भी मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, या तो उस काम को बंद कर दीजिए। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिनके घरों में दरारें आई हैं, या फिर अगर वहाँ पर आपदा आई है तो आपदा के लिए जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा मिलना चाहिए, वो उस पर भी सरकार एग्री नहीं है। और दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले की बात करते हैं, उनके ऊपर भी कुछ मठ वाले बाबाओं ने सीधी बात ठोकी है कि वो कोई बाबा वाबा नहीं है, ठीक है। अगर वो बाबा सच में होते तो उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ के अंदर जो घरों में दरारें आ रही हैं उन दरारों को ठीक कर सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर जोशीमठ के अंदर जो दरारें आई हैं इस चीज़ का भी तो पहले पता हो जाना चाहिए था। अगर वो इतना बड़ा अंतर्यामी इंसान है, जब दूसरे के घर की हर स्थिति को बता सकता है कि तेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, अलमारी कहाँ है, पेन कहाँ है, लेटरिन बाथरूम कहाँ, किचन कहाँ है, ये चीज़ बता सकता है घर के इंसान के बारे में। आप सब लोग खुद सोचिए, आप लोग अगर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, जब तक आप कॉपी के ऊपर कुछ लिख कर नहीं आओगे, आप किसी बाबा के पास एक दिन पहले चले जाते हो कि बाबा जी मेरे पास मेरा पेपर है, कल मुझे पेपर देने जाना, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं पढ़ूँ भी ना और मैं पास हो जाऊँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप पढ़ लिख कर पेपर के अंदर कुछ लिख कर नहीं आओगे आप पास नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बाबा लोगों की। अगर ये बाबा लोग इतने सारे सिद्धि किए हुए होते तो इनसे बड़े बड़े तो पहले भी और रहे हैं, चाहे वो दाती महाराज हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे उसका बेटा हो, और न जाने कितने अनगिनत बाबा हैं जो जेल के अंदर आज चक्की पीस रहे हैं, जेल काट रहे हैं। तो उनके जब कारनामे ऐसे थे तभी तो उनको जेल हुई।
अगर उनके अंदर ऐसी सिद्धियां होती, ऐसे जादूगर वो होते, इतनी ईश्वर से बात करने वाले होते, तो ईश्वर से बात करके सीधा कह देते, ईश्वर जी, भगवान जी, हमारी ये बेड़ियां तोड़ दीजिए, हम तो बाहर जाना चाहते हैं। वो जेल के अंदर काल कोठरी में पड़े नहीं होते, वो जेल से बाहर जा सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढोंग ढकोसले होते हैं। हम तो इन बाबा लोगों की बातों में विश्वास नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही ठीक है, अपने संविधान पे, अपने बाबा साहेब पे, अपने महापुरुष का सम्मान करते हैं, उन पर ही विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति किसी बाबा ने नहीं सुधारी, हमारी स्थिति हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुधारी, हमारी स्थिति हमारे मान्यवर कांसी राय ने सुधारी, हमारी स्थिति शिवाजी महाराज ने सुधारी। अगर वो ना होते, हमारे वो महापुरुष ना होते, तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। ये बात कहीं और रह जाती है। मैं बात कर रहा था जोशीमठ के उन मसलों की जो वहाँ पर हुए हैं। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से उतरकर पहाड़ों से नीचे आ चुके हैं, कुछ लोग वहीं पर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनकी पुरखों की ज़मीनें हैं, वहीं पर वो पले हैं, बड़े हुए हैं। और अगर आज उनसे जब कुछ मीडिया वालों ने पूछा, तो वो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने पलायन कर दिया है ज़मीन अपनी ज़िंदगी की कीमत को देखते हुए, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ से आने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकार आज भी खामोश बैठी है उन चीज़ों के ऊपर कि वहाँ पर लोगों के साथ में इतना कुछ घट गया, उनकी ज़मीनें धंस गई, उनके घर टूट गए, वो घर से बेघर हुए। महंगाई आप सब लोग देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ। गरीब वो आदमी अगर 200-500 रुपये की दिहाड़ी करता है, अब उसका घर में राशन पानी है, बच्चों की फीस है, दवाई है, लाइट पानी का बिल है, अगर किराए पर रह रहा है तो वो भी सब चीज़ होती है। लेकिन एक गरीब परिवार कैसे करेगा? इस देश के अंदर गरीब परिवार को अगर बैंक से लोन उठाना हो तो उसकी पता नहीं कौन कौन से कागज लगाने पड़ जाते हैं। अगर वो बेचारा टाइम पे उसके इंस्टॉलमेंट ना भरे तो उसके घर को कब्जा कर लिया जाता है, कुर्की कर लेती है सरकार। लेकिन कुछ उद्योगपति इस देश के अंदर ऐसे हुए, ऐसे रजवाड़े हुए, इस देश के बैंकों से पैसा लिया, उन बैंकों को चूना लगाकर फरार हो गए, रफू चक्कर हो गए, और देश में आराम से आज जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं ना कि गरीब आदमी को तो उसके तो घर में कुर्की तक की नौबत कर देते हैं, लेकिन जो विदेश में भारत सरकार का पैसा खाकर, गरीब जनता का पैसा वो खाकर वो विदेश में ऐश ले रहे हैं, उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। दिखाया जाता है कि काला धन लेकर आएंगे, काला धन तो खैर आज तक आया ही ना, कभी आएगा, ये हो सकता है। और यही नहीं, इससे पहले भी माल्या जैसे लोग इस देश को लूट खसोट कर, बैंकों को चूना लगाकर इस देश से बाहर जा चुके हैं, उनका कुछ नहीं हुआ, वो आराम से जी रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी को इस कदर परेशान कर दिया जाता है, उसके घर पर जा जाकर अगर वो बैंक की इंस्टॉलमेंट ना दे लोन के ऊपर, तो उसको घर के कुर्के होने तक की बात कही जाती है कि घर कुर्के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वो बात बताई है जो आप लोगों को सिर्फ छोटे छोटे चैनल के माध्यम से, फ़ोन के द्वारा आपको पता चलेगी, क्योंकि भोजन मीडिया या फिर छोटे छोटे चैनल जो सच्चाई दिखाने का औहदा रखते हैं, सच्चाई के साथ झूठ के खिलाफ लड़ने का औहदा रखते हैं, वही इन चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे, बाकी और कोई नहीं पहुंचाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको जितना हो सके शेयर करना, उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को अभी तक नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पर जितनी वीडियो मैंने डाली उनको देखिए, उन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो मिलते हो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय PMI। टेक केयर।